सुप्रभात बच्चों, आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कविता पढ़कू की सोच की अगला भाग। ओके, तो कविता का नाम है पढ़कू की सोच। बताइए कवि कौन है, इसका लेखक ऑथर कवि कौन है, पोएट कौन है? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए हम दिनकर जी के बारे में एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। पिछले दिन आपसे यह अपने नोटबुक में लिखने के लिए कहा था, क्या लिखा आप सभी ने? गुड, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने नहीं लिखा वो आज ही इसे पूरा कीजिए। हम एक बार फिर से देखते हैं। यह है हमारा दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु यानी निधन हुई। उनका उपनाम है दिनकर और उनका जन्म स्थान ग्राम है, गांव है सिमरिया गांव, जिला बेगूसराय जिला और बिहार, भारत के बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 को हमारे दिनकर जी का जन्म हुआ था। कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, कुछ फेमस वर्क हैं। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाप, मिर्च का मसा, सूरज का ब्याह। यहाँ पर उर्वशी के लिए उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी ये सारे उनका काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह, बहुत सारे कविताएं उसमें लिखा हुआ होता है। और उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, मलयालम में ज्ञानपीठम, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उर्वशी कृति के लिए प्राप्त हुआ था और उसके साथ ही बहुत ही अनेक प्रतिष्ठित सम्मान से वो सम्मानित है। तो यह है हमारे दिनकर जी के बारे में सबसे शॉर्ट कुछ बातें। अब हम देखते हैं उनकी एक छोटी सी कविता पढ़कू की सोच का दूसरा भाग। तो पहले भाग में हमारे पढ़कू एक लड़का है ना। पढ़कू शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, केवल किताबी ज्ञान रखने वाले, है ना। केवल उन्हें किताब का ही ज्ञान होता है, जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं होता। सोशल हमारे आमने सामने पड़ोस में क्या कुछ होता है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होता, केवल किताब का ही ज्ञान उन्हें होता है। वैसे लड़कों को, वैसे बच्चों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़कू, है ना। तो पढ़कू के दिमाग में एक सोच आई, जैसे कोल्हू, पिछले दिन देखा था कोल्हू और उसका बैल, है ना। कोल्हू में बांधे बैल इस तरह घूमता रहता है और मालिक को कैसे पता चलता है कि यह बैल घूम रहा है या वहीं पर यूं ही आलस खड़ा हुआ है ना। और एक दिन क्या किया हमारे पढ़कू ने, हिम्मत बांधकर मालिक से पूछा कि तुम यह कैसे पता कर लेते हो? अरे अजी सुनो, बताओ तुम कैसे पता करते हो तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा हुआ है ना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है? तुम्हारे ये जो कोल्हू में जो बैल बांधा हुआ है वह वहीं पर खड़ा हुआ है या चल रहा है? चलता है, वहीं पर ही अड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुन करता है? പാകുൻ करना मतलब മലയാളത്തിൽ പറയും അയവിറക്കുക. പശു പോലെ ആട് അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കുറേ ഫുഡ് ആദ്യം കഴിക്കും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫുഡ് വീണ്ടും അയവിറക്കും. അതിനാണ് പാകുൻ करना. हिंदी में कहते हैं पागुन करना. रहता है घूमता, यूं ही घूमता रहता है या फिर यूं ही खड़ा होकर पागुन करता है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तब मालिक ने कहा, ऑनर ने कहा, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो आसान सा सवाल है। नहीं देखते क्या गर्दन में घड़ी एक पड़ी है? तुम उसके गर्दन में नहीं दिखाई दे रहे? मेरे कोल्हू के बैल के गर्दन में एक बहुत बड़ा सा घड़ी है, घंटी है। घंटी तुम्हारे आँख में दिखाई नहीं दिया? जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र रहता हूँ। हाँ, जब तक ये घंटी बजती हैं, जब बैल घूमता है तो वो गला इस तरह हिला हिला कर घूमता है ना। तब उसके गले में जो घंटी होता है वह बजता रहता है। तब तक क्या है? मैं न फिक्र रहता हूँ, बेफिक्र रहता हूँ। फिक्र करना, वरी होना। मैं बिना फिक्र के ही वहीं पर रहता हूँ। हाँ,
जब बजती नहीं, जब घंटी बजना बंद हो जाता है, हाँ जब बजती नहीं, दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरना, उसके पूंछ पकड़कर, टेल पकड़कर खींचना। जब ये घंटी बजना बंद हो जाता है तब मैं दौड़ कर आता हूँ और बैल के पूंछ पकड़कर उन्हें मार देता हूँ, खींचता हूँ। तब बैल दोबारा दौड़ने लगता है। तो देखें, कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुन करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तब हमारा पड़कू ने पूछा, पड़कू ने कहा, कहाँ? पड़कू ने सुनकर, यह सब सुनकर हमारी पड़कू ने सोचना शुरू कर दिया। पड़कू ने कहा, तुम रहे सदा के कोरे, तुम तो हमेशा की तरह बेवकूफ़ निकले। तुम रहे सदा के कोरे, हमेशा की तरह बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ मंदिक की बातें समझ सकेगे थोड़े। हाँ, मंदिक यानी जिस तरह मैं तर्कशास्त्र पढ़कर मैं सोचता हूँ उस तरह भी सोचो। तो क्या सोचा होगा हमारे पड़कू ने, अगले दिन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शब्दार्थों को देखें। पागुन यानी जुगली करना, दूसरा शब्द है जुगाली करना। मतलब गाय, बैल, भैंस जैसे जानवर अपने भोजन को पचाने के लिए, पचाना डाइजेस्ट करना, पचाने के लिए जुगाली करता है। फिक्र यानी वरी, तनिक ए लिटिल। कोरे ब्लैंक, तुम्हारा दिमाग अभी भी क्या है? ब्लैंक है। बेवकूफ स्टूपिड, मंदिक तर्कशास्त्र या लॉजिक। तो इसे आपको नोटबुक में लिखना होगा। और हम आज के भाग का सारांश देखते हैं। पिछले दिन जो सारांश आप लोगों ने लिखा था उसके आगे इसे भी आपको लिखना होगा। कोल्हू का यह बैल चल रहा है या खड़ा है या फिर पागुन कर रहा है। तब मालिक ने जवाब दिया कि क्या तुम बैल के गले में बंधी घड़ी नहीं देख पा रहे हो? जब तक ये घड़ी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती। जैसे ही इस घड़ी से आवाज़ आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर बैल के पूंछ पकड़ लेती हूँ। इस पर पड़कू ने कहा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा सा तर्कशास्त्र की भी बात तो समझ लो। तो तर्कशास्त्र की बात क्या है वह हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग अपना पोयम आज तक जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़िए और शब्दार्थों को नोटबुक में लिखिए और इस सारांश को भी अपने नोटबुक में लिखिए। हम कविता के अंतिम भाग के साथ अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।